नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय, अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव इम्यूनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति, मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट शिव ऐश मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम आज इस खुशी के बेला में अपने ब्लेशर को नमन करते हुए, आज 10 मई के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव के परिवार में स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज इस पैनल पर विराजमान हमारे सभी होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर और जो लोग मुझे भाई बहन यूट्यूब पर सुनते हैं, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे पैनल पर विराजमान है सुल्तान भाई, अशोक कुमार कुशवाहा जी, सागरिका जी, नमन कुमार जी, रंजना सिस्टर, शायर योगी भाई, हमारे मुंबई से महेश भाई, पंजाब की धरती से दिकेश कुमार मिश्रा जी, जम्मू कश्मीर की धरती से नरोत्तम भाई, हमारे साथ मनीषा देवी जी, हितेश कुमार साहू जी, हमारे साथ मिर्जा बेग भाई जो अमेरिका से जुड़ते हैं, हेमंत पटेल भाई अमेरिका से रहते हैं, अब्दुल जिलानी भाई हमारे साथ रहते हैं, अकरम भाई हमारे साथ मौजूद रहते हैं और अशरफ भाई हमारे साथ यहाँ पैनल पर विराजमान रहते हैं और हमारे बड़े भाई पटना से गजेंद्र भाई यहाँ पर रहते हैं, नेपाल से हमारे गणेश भगवान गणेश भाई यहाँ पर विराजमान रहते हैं और हमारे गार्जियन बड़े भाई लोहरदगा झारखंड से शंकर प्रसाद शाह जी यहाँ पर विराजमान हैं और आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी का मैं अभिनंदन, आप सबका स्वागत करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10 मई है और बहुत सारे अपडेट भी आए हैं बैक ऑफिस में। आप लोग बैक ऑफिस में देखे होंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिली होंगी, आज उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम आज आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये अक्षय तृतीया, हालांकि ये कुबेर भगवान की ये पूजा होती है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के खजाने भरे हुए रहे, आज से आपके जीवन में सफलता ही सफलता है। और मैं कल ही बताया था कि दोस्तों 10 और 11 कयामत की रात है। 10 और 11 बहुत सारे गुड न्यूज हमें मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। मैंने कल ही बताया था कि हो सकता है आपको एक लास्ट एक्सटेंशन बढ़ सकता है। मैंने कल ही आप सबको बता दिया था, जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी लीडर के माध्यम से जानकारी नहीं मिला होगा, तो वो एक्सटेंशन आपको दिख सकता है। क्योंकि वो एक्सटेंशन बढ़ चुका है, आप अपने ओईएस में जा करके आप देख सकते हैं। ये 20 मई तक बढ़ा दिया गया है और हम सब लोग दुआ करें यह सिलसिला थम जाए, यह सिलसिला आगे ना चले। जैसे ही एक्सटेंशन आता है तो लोग भद्दी भद्दी कमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये प्रैक्टिस गलत है। एक्सटेंशन एक रूटीन है और एक्सटेंशन जैसे होता है ना अपना रूटीन चेकअप, अपने बॉडी अपने हेल्थ चेकअप के लिए, तो वैसे ये रूटीन है, ये तो होता ही रहेगा जब तक सारी चीजें लीगल तौर पर अप्रूवल नहीं मिल जाए कंपनी को, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि साल 2 साल चलेगा। कंपनी को भी मालूम है, आप अगर एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो अगर आप अपने दुकान का सामान फ्री में बांटते रहेंगे तो एक दिन न एक दिन आपका शटर डाउन हो जाएगा, आपको भी मालूम है। तो कंपनी अपने एंड से पूरा प्रयास कर रही है। कंपनी के हाथ में 2 चीज है दोस्तों, एक डेवलपमेंट और दूसरा मार्केटिंग। तीसरा कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। मार्केटिंग बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग हो रहा है, जो आज तक किसी कंपनी ने नहीं किया।
वो मार्केटिंग हमारा चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। डेवलप की बात करें तो डेवलप में आप देख रहे हैं सिस्कॉन हुआ, आईकैन हुआ, या बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि हम लोग ओ कनेक्ट पर जो हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, आज बहुत ही हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारा खुद का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। दोस्तों, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर पैसा अभी है तो एजुकेशन फील्ड में है, पूरी दुनिया में एजुकेशन फील्ड में है, हेल्थ सेक्टर में है, और तीसरा इंटरटेनमेंट में है, और चौथा एनर्जी सेक्टर में है। एजुकेशन फील्ड में हम एकेडमी लेकर के आए हैं, तो एकेडमी आप उसका पावर समझ सकते हैं कि आज दुनिया भर में जितने युवा हैं, आज उनको एजुकेशन की जरूरत है, और हम बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। हजारों हजार यूनिवर्सिटियां टाई अप हो चुकी हैं एकेडमी से, और बहुत जल्द दुनिया हमें सर्च करने वाली है। हेल्थ सेक्टर में आपने देखा होगा कि वो मीडिया के माध्यम से बहुत सारे पोस्ट किए गए हैं। ओ मीडिया में हेल्थ सेक्टर में हमारा ओ मीडिया बहुत सारे वीडियो भी दिखाए जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देने वाले हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम लाखों करोड़ों पेशेंट का जो डेटा है हम एक साथ वहां पर स्टोर कर सकते हैं। उसमें डेटा में मैनुअल कोई भूल नहीं हो सकता है, जो आए दिन हॉस्पिटल में मैनुअल भूल होता है। डायग्नोसिस हम करते हैं महेश जी का, और रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं गजेंद्र भाई का। तो ये मैनुअली भूल जो होता है, इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, न ही इसको कोई चैलेंज कर सकता है, लेकिन इस गलती से किसी एक बेचारे की जान चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा हृदय विदारक एक दुर्घटना होता है हेल्थ सेक्टर में, और ये पर्दे के पीछे रह जाता है। मेडिकल साइंस में कोई इसको पब्लिकली नहीं करता है, न हम उनसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन हम तब तक अपने को खो चुके होते हैं। बहुत सारे मैनुअल ऐसी भूल होती है, ऑपरेशन के दौरान बहुत सारी भूल हो जाती है, डायग्नोसिस में भूल हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम हेल्थ सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ला करके हम दुनिया को एक नई आयाम देने जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में ऑपरेशन में हो सकता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन में या ज्यादा देर काम करने के कारण उनसे भी भूल होती है, लेकिन जब हमारा एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब ऑपरेशन होगा तो आपको मैं बता दूं कि आपके कल्पना से बाहर है कि एग्जैक्ट 0 to 0 ये जो ऑपरेशन होगा उसमें किसी भी तरह की मानवीय भूल नहीं होगी। और कहते हैं ना, मशीन न थकता है, न खाता है, न पीता है, न स्ट्राइक पे जाता है, न हड़ताल पे जाता है। तो हेल्थ सेक्टर में ये बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। एजुकेशन में भी आप सब जानते हैं, कोविड ने हमें सिखाया, जब लॉकडाउन में सारे लोग घर में बंद थे, जब कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सबको ये कम्युनिकेशन मिला। तो वो कनेक्ट और वो एकेडमी का जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं है एजुकेशन फील्ड में एक हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। और तीसरा पॉइंट हम आते हैं इंटरटेनमेंट फील्ड का। इंटरटेनमेंट फील्ड को हम कैसे अछूता छोड़ सकते हैं? आप सब जानते हैं कि आए दिन बच्चों का तो है ही है, बच्चे तो दिन भर इंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन बूढ़े भी कम नहीं है, जवान भी कम नहीं है। आपके हमारे हाथ में एक डिवाइस होता है जिसका नाम है मोबाइल। मोबाइल में हमेशा हमारा और आपका फिंगर चलते रहता है। कहीं हम गाने सुनते रहते हैं, कहीं हम कोई हास्य, कोई इंटरटेनमेंट देखते रहते हैं, कोई गेमिंग खेलते रहता है, तो हम लोग उसमें लगे रहते हैं। तो इंटरटेनमेंट का जो फील्ड है ना दोस्तों, वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ा व्यवसाय है। आपको मैंने वीडियो भी कल दिखाया था कि वो मीडिया के माध्यम से ओन जॉय के वीडियो वहां पर दिखाए गए थे, प्ले किए गए थे, जिसका एग्जीबिशन जो है अभी दुबई में लगा हुआ है। और उस एग्जीबिशन के माध्यम से दुनिया भर के सारे बच्चे वहां पर पार्टिसिपेंट किए थे। तो अभी ओन जॉय आने वाला है, ओ प्ले आने वाला है, तो इसमें भी हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ओ मीडिया में आप जब विजिट करेंगे तो बहुत सारे इंटरेस्टेड वीडियो आए हैं, आप उसको जरूर देखिए। दोस्तों,
अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, एनर्जी सेक्टर भी बहुत बड़ा है, चूंकि ऊर्जा के बिना, इलेक्ट्रिक के बिना हम ना एआई चला सकते हैं, ना मोबाइल चला सकते हैं, ना हम नेटवर्क यूज कर सकते हैं, यानी उसके बिना कुछ नहीं। अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरे इंटरनेट का अगर ऑक्सीजन हम माने तो इलेक्ट्रिसिटी को मानेंगे, एनर्जी को मानते हैं, ऊर्जा को मानते हैं। तो आने वाले 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से हम पूरे पृथ्वी की जरूरत को पूरा कर देंगे। ये मेरा नहीं कहना है, ये जो वैज्ञानिक हैं गूगल के रे कुर्जबिल ने कहा था। रे कुर्जबिल ने एक भविष्यवाणी और की थी कि आने वाले 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा, कोई मरेगा ही नहीं। नैनो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे और आपके ब्लड में ये फ्लो करने वाले हैं। उसी तरह से रे कुर्जबिल ने भी ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 2030 तक सौर ऊर्जा में हम इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि हम पूरे पृथ्वी की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरा कर सकते हैं। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आज इतना ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है धरती पर, वो हम कम कर सकते हैं उसके माध्यम से। एस ने बहुत पहले कहा था कि हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी बड़ा करने वाले हैं, हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी बहुत बड़ा करने वाले हैं, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन का जो इंडस्ट्री है, व्यवसाय है, वो कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन का हो चुका है आज के डेट में, 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। और हम ऑनलाइन के ही बिजनेस में हैं। एक पोस्ट आया है माइकल का, उसमें वो चीज लिखा भी हुआ है बैक ऑफिस में कि हम सभी एक नाव पर सवार हैं, और हम उसको हम ऐसे भी कहते हैं कि हम एयरक्राफ्ट पर सवार हैं और आनंद से यात्रा का आनंद ले रहे हैं, एंजॉय द प्रोसेस। हम सभी लोग 18 से 30 साल की उम्र पर होने पर काम करना शुरू करते हैं और 40-50 साल तक काम करते हैं। वह अब हमें करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, अभी आपको ofounders.net में 9 तारीख को 9:50 पर माइकल द्वारा पोस्ट किया गया था, और उसमें माइकल ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है कि उसने कहा था कि बच्चा गिरता है, उठता है, फिर चलता है, फिर आगे गिरता है, लेकिन वो लगातार प्रयास जारी रखता है और फिर धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे वो दौड़ना शुरू कर देता है। उन्होंने, माइकल ने वहां पर एग्जाम्पल के बारे में बताया है कि पहली बार आप साइकिल जब चलाने जाते हैं तो अचानक आप साइकिल चलाने नहीं लगते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर आप चलने लगते हैं। मार्टी द्वारा 10 तारीख को यानी आज भोर सुबह 4:22 में पोस्ट आया है, एक वीडियो पोस्ट किया गया है एस मुफारा का। उसमें लिखा हुआ है, उसके टाइटल है बैड टाइम टेम्पररी, इट शैल पास। जो आपके बुरे समय हैं वो टेम्पररी है, ये गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो मोहम्मद अशरफ भाई, आप बिना कपड़े के बैठे हुए हैं, आप वीडियो ऑन मत कीजिए, कहीं धोखा ना हो जाए। ये कभी कभी अचानक वीडियो ऑन हो जाता है भाई, इसीलिए आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप प्रॉपर ड्रेस में हैं तभी आप वीडियो ऑन कीजिए। तो आज जो मार्टी द्वारा जो पोस्ट किया गया है 4:22 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। वहां पर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, लेकिन उसके शीर्षक में लिखा हुआ, टाइटल में है बैड टाइम टेम्पररी, इट शैल पास्ट। ये आपका जो खराब समय है ना दोस्तों, ये टेम्पररी है, ये गुजर जाएगा, ये समय है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बहुत बार मैंने आपको समझाने का भी प्रयास किया है और हम आज उस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमारा प्रयास होता है प्रतिदिन कि नए नए फील्ड पर हम बात करें, नए नए टॉपिक पर।
और विगत 4 वर्षों से 2020 से लगातार हमारा प्रयास हुआ है कि हर मीटिंग में हम नया कुछ आपसे बात करें। दोस्तों, एनपीआई की बहुत चर्चा हो रही है। एनपीआई आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी ऑन पैसिव कम्युनिटी में इसकी बहुत चर्चा हो रही है। आखिर ये क्या है? तो दोस्तों, भारत में बैंकिंग में एनपीआई का पूर्ण रूप क्या है? भारत और नेपाल के सरकारी स्वामित्व वाले केंद्रीय बैंकों ने गुरुवार को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस एनपीआई के एकीकरण के लिए संदर्भ में शर्तों पर हस्ताक्षर किए। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? एनपीआई। एनपीआई रिजर्व बैंक भारत के आरबीआई और नेपाल आरआरए बैंक एनआरबी ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और नेपो के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस एनपीआई के माध्यम से भारत और नेपाल की तेज भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने के संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए और आदान प्रदान किया। तो हमारे यहाँ पर नेपाल से गणेश भाई विराजमान रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है। गणेश भाई, नेपाल के हमारे सभी फाउंडर भाई बहुत चिंतित रहते थे कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बैन है और बहुत सारे पेमेंट को लेकर के उनको परेशानियों का सबब उठाना पड़ता है। तो उनके लिए बहुत एक अच्छी खुशखबरी है, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अभी क्या है कि राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस ये एनपीआई से ही संबंधित है। अगर हम इसको और समझें तो एनसीएल नेपो क्लियरिंग हाउस लिमिटेड द्वारा होस्ट किए गए कई भुगतान प्रणालियों का समेकित एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई है। एनसीएल एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसे 23 दिसंबर 2008 को नेपाल राष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल या नेपाल में निर्मित किसी अन्य संस्थान के नेतृत्व और मार्गदर्शन में स्थापित किया गया था। ओपन एपीआई प्लेटफॉर्म अवधारणा यूपीआई संयुक्त राज्य अमेरिका में क्यों नहीं है, ये लोगों का कहना है। इन जैसी कार्ड कंपनियां शायद मुख्य कारण है कि देश में यूपीआई जैसी प्रणाली नहीं हो सकती है। अमेरिका में लॉबिंग कानूनी है और वो अक्सर किसी भी प्रथा के खिलाफ लॉबी करते हैं जो उनके राजस्व को प्रभावित कर सकता है। यूपीआई केवल भारत में है। भारत के बाहर यूपीआई भुगतान करने के लिए किसी को संबंधित ऐप पर अंतरराष्ट्रीय भुगतान सक्षम करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप फोन पे ऐप के माध्यम से यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं तो इसे सक्षम करने के बाद सेटिंग मेनू से प्लेटफॉर्म पर सक्षम करना होगा। अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर आसानी से यूपीआई भुगतान करने में सक्षम है। भारत में यूपीआई को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत को यूपीआई को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई नियंत्रित करता है और इंटरफेस यूपीआई भारत बैंकिंग के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से इसको एलोबरेट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित इसे किया जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। अमेरिकी भारत में यूपीआई का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल अभी बहुत सारे देशों में यूपीआई का उपयोग शुरू हो चुका है। भारत में राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीआई द्वारा 10 जनवरी 2023 एनआरआई को जारी एक परिपत्र अनुसार जिनके पास ये सुविधा दी गई है उनके संदर्भ में ये कहा गया है कि
आप इसका जब उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका एक अप्रूवल लेना पड़ता है, और 10 जनवरी 2023 को एनआरआई को एक जारी प्रपत्र के अनुसार जिनके पास भारतीय बैंकों में एनआरआई एनआरओ यानी बैंक खाते हैं, वे भारत में पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए यूपीआई भुगतान ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या मैं ये पैसे कहीं से भेज सकता हूं? तो भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूपीआई नंबर का उपयोग करना वर्तमान में यूपीआई एकीकृत भुगतान इंटरफेस एक भुगतान प्रणाली है जो केवल भारत के भीतर लेन देन तक सीमित है। इसे मोबाइल डिवाइस के माध्यम से भारत में बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है, जो अमेरिका में यूपीआई के बराबर है। कहा जाता है कि फेड नाउ एनपीआई एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई से परिचित भारतीय बैंकों और विदेशी बैंकों के साथ मॉडल विकसित करने और पायलट परीक्षण करने के लिए सहयोग कर रहा है, यानी इसकी पायलट परीक्षण चल रही है। एनपीआई पिछले जुलाई में अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई वास्तविक समय भुगतान सेवा फेड नाउ के साथ जुड़ा रहा। वर्ष या इसके यूपीआई समकक्ष निष्कर्ष सीईओ श्री एस मुरे ने यानी एस मुफारे ने एनपीआई और भारत के बारे में यह कहा कि अन्य देशों के साथ कोई बाधा नहीं है। एनपीआई यह सिर्फ पूरा करने की एक प्रक्रिया है और भारत के लिए लगभग तैयार है। यह एक बहुत ही परिष्कृत प्रक्रिया है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। ओएनपी निष्क्रिय कॉमन 3 तरह के निशुल्क विशाल डिजिटल उत्पाद के लिए पंजीकरण करेगा और ओ कनेक्ट का 14 दिन का निशुल्क परीक्षण प्राप्त करेगा। कुछ समझ गए आप लोग? एनपीआई के साथ हमारे कंपनी का कुछ न कुछ अंदर कोलैबोरेशन चल रहा है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो बातें निकल करके आ रही है, जो एस ने बहुत पहले कहा था कि हम यूपीआई को भी अपने बैंकिंग सेक्टर में लाने वाले हैं, वो एनपीआई के माध्यम से होगा, जो पूरे विश्व में यानी अमेरिका तक ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। हालांकि जो पेमेंट भुगतान प्रोसेसर है वो इंडिया, दुबई और इजिप्ट में ये सारी चीजें हो चुकी है। कहीं भी कोई चिंता का विषय नहीं है, और कुछ बस एक हरी झंडी मिलने की देरी है दोस्तों, और हम फिर बहुत आगे बढ़ चलेंगे। इसलिए हम कहते हैं ना कि ऐस के बारे में आप जरा सोचिए, आकलन कीजिए। एक सफल व्यक्ति हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है। एक सफल व्यक्ति कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है, ना कि किसी को पराजित करने के लिए। ये गुण हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा में है। हमारे एस का कभी भी ये इंसेंटिव नहीं होता है कि वो किसी को पराजित करे। वो एक अच्छा हमेशा करते हैं कि हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, और इसी में जो है हम बहुत नई नई इनोवेशन देख रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे जो डॉक्टर अयान है, जो एआई के पीएचडी होल्डर है, और उन्होंने अपने तत्वाधान में हजारों लोगों को उन्होंने पीएचडी करवाया। उनके पूरे 4000 का टीम ऑन पैसिव में आज रात दिन काम कर रहा है, नए नए सेक्टर में इनोवेशन कर रहा है। तो ये चीजें हैं। और एक चीज और है जो बीच में मैं भूल गया था, शुरू में ही हमें बताना था कि हमारे जस्सी भाई अभी हॉस्पिटल में है, उनकी ऑपरेशन हुई है। हम सब के मेंटोर हैं जस्सी भाई, और वो अभी ऑपरेशन उनकी हुई है। अब किस चीज की ऑपरेशन हुई है अंदरूनी मुझे पता नहीं है, लेकिन हम सभी ऑन पैसिव कम्युनिटी ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु से दुआ करते हैं कि हम सब के दिल पे राज करने वाले जस्सी भाई जल्दी से ठीक हो जाए, और हम सबों के बीच फिर वो आए और अपना खुशियां बांट सके।
चूंकि ये कारवां कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में जस्सी भाई ने शुरू किया था, तो आप सबसे आग्रह है कि उनके लिए दुआ करें, जस्सी भाई के लिए, कि वह जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से रिलीज हो करके हम सबके बीच आए। दोस्तों, एनपीआई के बारे में इसलिए मैं कहा कि ये कहीं ना कहीं बैकएंड से कंपनी के द्वारा ये मैसेज आया है। ये ऑन पैसिव के सीईओ एस मुफारा ने एनपीआई और भारत के बारे में यह कहा है, तभी मैंने इस बात को यहाँ पर रखा है। अन्य देशों एनपीआई के साथ कोई बाधा नहीं है, यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसे पूरा करना है, और भारत के लिए यह लगभग तैयार है, रेडी है। यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया था, लेकिन हम सब कुछ हम लोगों ने कर लिए और सब कुछ ठीक चल रहा है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, कुछ लीगल प्रोसीजर है, आप सब जानते हैं कि बैंकिंग एक न्यायिक प्रक्रिया है, यह किसी कंपनी के बस में नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था कि कंपनी के बस में दो ही चीज है, डेवलपमेंट और एडवर्टाइजमेंट, वो कर रही है कंपनी। लेकिन जो लीगल चीजें हैं, जो न्यायालय प्रक्रिया है, बैंकिंग प्रक्रिया है, वो किसी अधिकार में नहीं है। तो इसीलिए एस ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ ही दिनों में आपके बैलेट में कमीशन, बोनस, इनकम सारी चीजें दिखने वाली है। और मैं आपको आज एक और चीजें बता देना चाह रहा हूं कि यहां पर हो सकता है अभी कुछ ही दिनों में हम लोगों को एक नया ओईएस मिल सकता है। सब सुन लिए क्या? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं हम सबको न्यू ओईएस मिल सकता है, जिसमें आपको ओ वेरीफाई जुड़ के वहां पर मिल सकता है। आज कल ही मैंने बोला था कि 10 और 11, यानी आज हमारा 10 तारीख है, लेकिन अमेरिका में 9 तारीख है, यानी कल 11 होगा तो वहां 10 होगा। तो यहाँ के अनुसार और अमेरिका के टाइम के अनुसार मैंने वेरी करके देखा कि 10-11 तारीख तक बहुत सारी कुछ प्रक्रिया है, लीगल प्रोसीजर है, जिसके कुछ ऑर्डर शीट आने हैं। वो जैसे ही आ जाएगा हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो और एक्सटेंशन होगा। मैंने कल ही बता दिया था कि एक्सटेंशन होगा, और हो गया। आगे भी एक्सटेंशन हो सकते हैं। अगर ये आजकल का मामला नहीं सुधरा तो हो सकता है कि अभी 2-3 महीने और ये लेट हो जाए, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर भी खड़ी रह जाए। तो हमको इसके लिए पैनिक नहीं होना है दोस्तों। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, और आप सभी बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों ने 4 साल 5 साल से अपना योगदान यहाँ पर दिया है, और एक एक चीज को हम लोगों ने बारीकी से समझा है, सीखा है। और ऑन पैसिव के हम लोग सभी 14,27,000 लोग जो है वो एक नारायणी सेना है दोस्तों। नारायणी सेना क्यों मैं बोलता हूं, महेश भाई भी कल बोल रहे थे तो उनको मैं बता दूं कि नारायणी सेना अमर होता है। उसको न मारा जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। तो हम 14,27,000 लोग अमर हो चुके हैं, इन द सेंस कि आपकी अगर मृत्यु हो भी जाती है, फिर भी आपका लेगेसी आपके आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता है। तो आप कहां मरे? क्यों? क्योंकि आपका जो यूजर आईडी है, योर यूजर आईडी इज द इक्विवेलेंट नारायणी सेना, दैट्स इट। आपका यूजर आईडी चेंज होगा क्या? कभी नहीं। आपके आने वाली पीढ़ियां भी क्या यूज करेगी? mahesh@omail.ai। आने वाला कई पीढ़ी तक वो mahesh@omail.ai वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। sultan@omail.ai, रंजना@omail.ai यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आप अमर हुए कि नहीं हुए? तो हुए ना हम नारायणी सेना। हम 14,27,000 लोग नारायणी सेना इसलिए हैं कि हम अमर हो चुके हैं दोस्तों। हमारे आने वाली कई पीढ़ियां हमारे नाम को बाय डिफॉल्ट रोज रोज याद करना पड़ेगा, इसलिए कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा लेने के लिए हमारा और आपका उनको नाम लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, मन में गुनगुनाना पड़ेगा। जब जब उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब हम लोगों को याद किया जाएगा,
तब हम लोगों को याद किया जाएगा। ये इससे बड़ा श्रद्धांजलि क्या हो सकता है, जब हर समय, हर मिनट, हर घंटे लोगों को ऑक्सीजन की तरह पैसे की जरूरत होती है। जब पैसे की जरूरत है वहां पर वो टाइप करेंगे mahesh@omail.ai, तभी काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो पैसे मिलेंगे नहीं। तो हर मिनट, हर सेकंड हमें याद किया जाएगा। तो हम लोग नारायणी सेना जो है वो अमर सेना है। हम शारीरिक रूप से नहीं रहेंगे, लेकिन हम अपने नाम से अमर हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कॉन्सेप्ट शायद आज तक न दुनिया में आया है, न कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। दोस्तों, आप ऐश के चश्मे से देखने का प्रयास करें। क्या देना चाहते हो? सिर्फ देना ही चाहते हैं ना। यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। हम लोगों ने क्या खोया है? सिर्फ हम लोगों ने समय का दान किया है। 10-20 हजार तो यार हम लोग कैसे कैसे कहाँ फेंक देते हैं, उसका याद भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर 20,000 रुपये तो हम लोग मोटा मोटी लगाए हैं। एक बार हमने 97 और एक बार फिर 93 या $114 लगाए हैं। तो यहाँ पर कोई ज्यादा हम लोगों ने धन का निवेश नहीं किया है, और वो भी वापस मिल गया। मैं बता रहा हूं कि $97 जिस तरह से आपको कंपनी ने वापस किए हैं, आज आप डायरी में नोट कर लो कि जो हम लोग पैकेज बाय किए हैं उसका 1,000। हेलो, माइक बंद कर लीजिए। बंद कर दिया सर, कंटिन्यू कीजिए। जो हम लोगों ने पैकेज बाय किए हैं दोस्तों, मेरी बात को नोट कर लो, 1000 टाइम यानी 1000 गुना वो वापिस होगा आपको, जो हम लोगों ने वो कनेक्ट बाय किया। बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, सर हमने सितंबर में बाय किया था, अभी तक पैसे नहीं मिले, हम तो 5% सूद पर लेके किए थे, हम तो 10% सूद पर लेके किए थे। क्यों किए थे भैया? क्यों किए थे? आपके सफलता के लिए। इसलिए कि कंपनी ने बोला था कि आपको 2 बार पैसे देने पड़ेंगे, तभी आपकी जो सफलता की यात्रा है वो शुरुआत होगी। तो हम लोगों ने अपनी सफलता की यात्रा के लिए शुरुआत किया। अगर यहाँ पर आज 9 महीने होने वाले हैं, अगर आपका 10,000 रुपया यहाँ पर गया है, तो वो अगर 1,000 गुना वापस हो जाता है एक साल में, हम मान के चलते, 9 महीना छोड़ देते हैं, हम दिसंबर तक का समय मान के चलते हैं। दिसंबर तक भी अगर हम को यहां से पैसे मिलना शुरू हो जाता है, तो 1000 टाइम 1,000 गुना रिटर्न मिलेगा। तो ये धंधा खराब है क्या? आप कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो वो अभी डबल कब करता है? 7 से 8 साल में, 7 से 8 साल में डबल करता है। यहाँ तो हमने सितंबर में डाला है, जो पहले 97 दिया था वो तो वापस मिल गया हम लोग को 5 साल से पहले। इसके बाद हम लोगों ने जो वो कनेक्ट का परचेजिंग किया, वो पैसा अब हम लोगों को 1000 टाइम 1,000 गुना बढ़ करके मिलने वाला है। अगर यहाँ पर जो आपको ओईएस में पहले दिखाया जाता था, आप लोग देखे होंगे, वो वेरीफाई का जो पीडीएफ आया है, मैंने यहाँ पर लाइव दिखाया भी था कि वो वेरीफाई 3 स्टेप में यहाँ पर किए जाएंगे। पहले आपके चेहरे को फोटो लेगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड है, फिर आपके चेहरे और आपका आधार कार्ड के साथ फोटो लिया जाएगा। उसमें मैंने वो पीडीएफ में दिखाया था आप लोगों को कि कितने कितने चीजें बैकएंड पे चल रही है। वहां पर कुछ डिजीज आपको दिख रहा होगा, याद कीजिए, मैं वो बोल नहीं सकता हूं क्योंकि हमारे वीडियो पर बहुत सारे वीडियो बन जाते हैं। तो कुछ डिजीज पीछे बैकएंड पे चल रहा था, कहीं वो डिजीज मिल गया तो आपने जो पैकेज दिए थे उसे कई गुना हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर किस बात का है तौबा मचा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं? अरे भाई, अपने सफलता के लिए तो हम लोग दिए हैं। कोई कर्जा दिए थे क्या इस मुबारक को? भैया हम तुमको कर्जा दिए थे, 5 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, वापिस नहीं किया, उसको गाली बक रहे हैं हम लोग। भाई अपने सफलता के लिए हम लोगों ने दिया था। अगर थोड़ा सा प्रोसीजर में लेट हो गया, टेक्निकल कोई चीज इधर उधर हो गया, तो हम लोग को चाहिए कि और हम लोग ऐश को साथ दें
ऐस मुफारा के हम नारायणी सेना है। कई लोग हमको बोलते हैं कि ये दलाल है डॉक्टर ऐस मुफारा का, सिर्फ ऐस मुफारा का बात करता है। भाई मैं दलाल नहीं हूं, मुझे कोई ऑन पैसिव से 1 रुपया नहीं मिला आज तक। आप जैसे फाउंडर हैं वैसे मैं ही फाउंडर हूं। आपको जब पैसा मिलेगा तब मुझे भी मिलेगा। मुझे ऐस मुफारा कोई 1 पैसा नहीं देते हैं, ना मैं ऐस मुफारा का दलाल हूं। इवेंट की कोई दलाल नहीं है, मैं ही नहीं, जितने भी लीडर हैं ऑन पैसिव में, चाहे वो ढीलो साहब हो, जस्सी भाई हो, मांगीराम हो, देवीलाल हो, अमित रघु साहब हो, चाहे वो साधु सिंह सिक्खो साहब हो, चाहे वो भटकर साहब हो, जितने भी लोग हैं, चाहे वो केडी शुक्ला हो, चाहे वो यहाँ पर कौशिक पांड्या हो, नीरज दलवी हो, जितने जितने लोग भी हैं, कोई दलाल नहीं है। आप उनको अलग नजर से देख रहे हो। जैसे अगर आपकी निगाह गलत है तो रोड पर चलने वाली सभी औरतें आपको कुछ और नजर आती है, लेकिन अचानक से आपकी बहन बिटिया आ जाए तो आपकी नजर बदल जाती है। ये नजर का दोष है। नजर बदलिए, नजारा बदल जाएगा। तो आप किस नजर से देखते हो वो आपके ऊपर में रहता है। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान खोजने से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। तो आप ऑन पैसिव में कितना समर्पित हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जो खोजोगे वही मिलेगा, जिन ढूंढा तिन पाइया। आप जो खोजोगे वही मिलेगा। जैसे मैंने कई बार कहानी के माध्यम से भी बताया है कि एक तालाब में मोती भी है और मछली भी है। उसी तालाब के किनारे एक हंस बैठा है, एक बगुला बैठा है। तो जब बगुला डुबकी लगाता है तो मछली लेके निकलता है, हंस डुबकी लगाता है उसी तालाब में तो मोती लेके निकलता है। तो ये ऑन पैसिव रूपी तालाब है। अब आप हंस हो कि बगुला हो, तय आपको करना है, आप क्या लेके निकलोगे। दूसरा, एक चीज याद रखना भाई, जो लोग भी कमेंट करते हो या ऑन पैसिव को क्या समझते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मेरी बात को गांठ बांध लो। ऐसने सितंबर जब स्टार्ट हुआ था हमारा कॉमर्शियल, उसी समय स्पष्ट कहा था कि आज से 1 साल के लिए आपका समय शुरू होता है। अब 1 साल तक आपको देखा जाएगा, जज किया जाएगा कि आप कंटिन्यू करने वाले हो कि नहीं हो। यानी आपकी जो ऑन पैसिव की जो फाउंडरशिप है वो 1 साल के बाद कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, वो समय शुरू हो चुका है सितंबर से। तो आप उस बात को भूलो नहीं, जहां से आए हो। हम लोग तो याद करते हैं, लेकिन जो हमने निर्माण किया है, जहां से हम आए हैं, जहां से हमारी जन्मस्थली है, उसको भूल जाते हैं कि हमारा कहां से अवतरण हुआ है। तो अवतरण जहां से हुआ उसको कम से कम याद कीजिए, नहीं तो क्या होगा, एंथुसियास्टिक में हम लोग वो चीज भूल जाते हैं और 1 साल के बाद आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। एप्पल्स एप्पल्स जबते जबते पता नहीं, आपको एप्पल्स का खुशबू नहीं मिल पाएगा और आप चिल्लाते रह जाएंगे। आप एनडीए साइन किए दोस्तों, आप भले भांति फिर से एनडीए पढ़िए, आपके डॉक्यूमेंट सेक्शन में है, वहां पे सारी चीजें लिखी गई है कि अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं रहा तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, फिर आगे आपको विस्तारित नहीं किया जाएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आपको सोचना है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है कंपनी को। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, उतना ही ऑन पैसिव को आना अटल सत्य है। उसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। रुक जाएंगे कौन? हम और आप। हम और आप रुक जाएंगे। ऑन पैसिव को हम लोग 1% भी नहीं जानते हैं, 99% अभी ऐस के बैग में है। तो कृपया अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड करो, बड़ा सोचो दोस्तों। आप ऑन पैसिव में है, आप 10-20 हजार लगाए हैं, आज कंपनी आपको 20 हजार दे करके आपको कहे कि बाय बाय, क्या कर लेंगे हम लोग? कुछ कर सकते हैं क्या? 20 हजार दिया, 1 लाख रुपया दे देगा, चलो जाओ ऐस करो। क्या कर सकते हैं हम लोग कंपनी को? और हम लोग क्या कर रहे हैं? उठा के गाली दे रहे हैं। ऑन पैसिव में ऐस मुफारा क्या सोच रहा है? हम मानवता को अपलिफ्टिंग करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके माँ बहन को गाली दे रहे हैं। कल मैंने बताया था आपको कि आपकी माँ आपके किचन में आपके लिए पूरे पकवान बना रही है, मिष्टान भोजन बना रही है, और आप माँ को इधर अगर छेड़खानी करोगे, उसे तंग करोगे,
तो क्या होगा, खाना तो मिलेगा नहीं, ऊपर से डंडा भी पड़ेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। जो पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, हम और आप कौन, किस गली में बसते हैं, बहुत लोग चैलेंज करते हैं। तो आपको मैं सावधानी के लिए बता दूं, नुकसान ऐस को कुछ नहीं होने वाला है, कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान आपका हो जाएगा। इसलिए आप चुपचाप बैठिए। आप एयरक्राफ्ट में हो भाई, एयरक्राफ्ट रनवे से उड़ चला है, आप हवा में हो, न बाहर जा सकते हो, न अंदर आ सकते हो, न खिड़की खोल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। कितना भी चिल्लाओगे, पटकाओगे, कुछ नहीं होगा। ज्यादा परेशान करोगे तो और जो जितने भी यात्री बैठे हुए हैं वो दम भर आपको कूटेंगे और बैठा देंगे सीट पर। आपको कुछ नहीं हो सकता। आप चुपचाप बैठिए और आराम से यात्रा का आनंद लीजिए, ऑन पैसिव रूपी यात्रा का। ठंडा हवा खाइए, जो आपके लोग हैं उनसे अच्छी अच्छी बातें करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपको किसी ने भला बुरा बोला था उसको भुला दीजिए। देखते हैं ना, एक मंत्री शपथ लेता है कि मैं बिना भय द्वेष पक्षपात मैं देश की सेवा करूंगा। वही ये एनडीए फॉर्म में आपको शपथ दिलाया गया है। इसलिए मैं आज याद करा रहा हूं आपको कि जब हम लोगों का सितंबर में यात्रा शुरू हुआ तो एनडीए हम सबको शपथ दिलाया गया था। हम लोग नहीं पढ़े, चूंकि वहां पर पढ़ने वाला नहीं था राष्ट्रपति या राज्यपाल, कि मैं कोई बोलने वाला नहीं था, वो आप ही को बोलना है। मैं इसीलिए आपको याद रखना है कि आपने जो एनडीए फॉर्म साइन किया है दोस्तों, उसको भूलिए नहीं। नुकसान आपका होगा, कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, बैकएंड पे बहुत सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कभी भी यहाँ पर आपके ओईएस में बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती है। आपको एक नई ओईएस मिलेगा, यहाँ पर सब चीज नया मिलेगा। इसलिए कि आयस ने बोला था कि वी आर ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। याद रखिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ऑन पैसिव वी आर ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। हम हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रहेंगे। हम हमेशा अपने आप को अप्रूव करेंगे, कभी भी पूर्ण नहीं होगा। दुनिया में जो भी पूर्ण हो गया वो समाप्त हो गया। इसलिए हम हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन चलेंगे। वो कनेक्ट में आप देख रहे हैं, कोई बता सकता है कि एक नया फीचर वो कनेक्ट में आया है? इतने लोग हमें सुन पा रहे हैं। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मेरे से बहुत ज्यादा होशियार लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कई लोग मुझे यूट्यूब पर कमेंट भी करते हैं कि ये तो पागल आदमी है, इसको कुछ पता नहीं है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक नया फीचर आया है वो कनेक्ट में, बता सकते हैं आप लोग? नहीं पता है किसी को? नहीं। सबका माइक खुला है, बता सकते हैं तो बताइए। सर ओ मीडिया, सर नमस्ते। ओ मीडिया, मैं जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए। ओ कनेक्ट में एक नया फीचर रात में ऐड किया गया है। नो सर, किसी ने नहीं देखा, प्लीज आप ही बता दें। इसलिए कि हम मंदिर में बैठे हैं लेकिन ध्यान कहाँ है महेश भाई? जूता पर। कहां से दिखेगा भगवान अंदर में है? हम लोग तो जूता पे ध्यान लगा के बैठे, जूता न कोई लेके भाग जाए। यही हाल कमोबेश यहाँ पर है। हर पल यहाँ पर बदलाव हो रहा है, बहुत सारे बदलाव घटनाक्रम हम हर हमेशा देखते रहते हैं। आप जब देखे होंगे कि यहाँ पर 4 तरह के कैटेगरी थे वहां पर, न्यू इवेंट, अपकमिंग इवेंट, और जब आप आईडी से जाते थे लॉगिन करके, वो हट के आपकी लाइव इवेंट हो गया है। अब आईडी से आप अंदर नहीं जा सकते, उसके बारे में मैंने कल बता दिया। अभी क्या है, जब आप लिंक बनाने जाएंगे, मीटिंग का लिंक क्रिएट करेंगे, तो वहां पर सिर्फ जब आप उसको लिंक क्रिएट करते थे तो यूआरएल लिंक आता था पूरा, जिसको हम ऑर्गेनिक लिंक कहते हैं। एक होता था कि हम लोगों को ट्रीम लिंक आता था, ट्रीम लिंक, ऑर्गेनिक लिंक। और वो ऑर्गेनिक लिंक काफी बड़ा होता था, 3 लाइन का होता था। अभी वो ऑर्गेनिक लाइन 1 लाइन का हो गया है। ऑर्गेनिक लिंक 1 लाइन का हो गया है।
ड्रीम लिंक भी है, तो वो चीज आप इंजॉय कर सकते, देख सकते, देखने में सुंदर लग रहा है। चूंकि ऑर्गेनिक जो लिंक होता था वो 3 लाइन 4 लाइन का होता था, बड़ा सा दिखता था, और उसको कॉपी करने में कुछ उसके इधर उधर वर्ड हो जाते थे तो वो क्रैश कर जाता था। अभी 1 लाइन का है यूआरएल जो लिंक है हमारे, तो एक नया उसमें फीचर आया है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ हर पल हर चीज बदल रहा है। डिजिटल अवतार आज रात तक इसको लाइव होने की पूरी संभावना है, जो हमारे इसमें दिए गए हैं वीडियो में, जो लो क्वालिटी, मीडियम, हाई, फुल एचडी, अल्ट्रा एचडी, इसमें एक डिजिटल अवतार भी आया है जो किसी भी समय लाइव हो सकता है। तो आप उसको भी नजर बनाए रखें, वो आप अपने ब्लॉग पर नजर बनाए रखें, ओ मीडिया पर नजर बनाए रखें। आपको हमेशा अपने अपडेट सेक्शन में जाना चाहिए। वो founders.net के जो लीडर्स बोर्ड है वहां पर आपको दिखता है, वो वहां पर हमेशा लोग डालते रहते हैं कुछ ना कुछ, उसे देखना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो आपको व्हाट्सएप पर आता है, कोई भी चीज आया तो उसको पहले एक बार पढ़िए, समझिए। कोई अगर पोस्ट कर दिया, सुल्तान भाई आपका तो कान कौआ लेके उड़ा जा रहा है, अब सुल्तान भाई अपना कान नहीं देख रहे हैं, कौआ के पीछे दौड़ रहे हैं। तो सरल उपाय क्या है कि आप अपने कान को देखिए कि मेरा कान सही सलामत है कि नहीं, इसलिए कि आप जब दौड़ेंगे आपका समय और ऊर्जा बिना मतलब का व्यर्थ चला जाएगा। तो कोई भी सोशल मीडिया पर, कोई भी यूट्यूब पर, कोई भी कहीं भी डालता है कोई चीज, तो उसको पहले आप देखिए, जज कीजिए कहां तक सही है। और ऐसा नहीं कि तुरंत आपको फोन लगा देना है किसी सीनियर को कि सर हमको बताइए। जैसे हम कोई पोस्ट डालते हैं तो फिर लगातार हमको लोग मैसेज और फोन करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, एक तो आपके लिए मेहनत करके मैं मैसेज डालता हूँ, फिर ताबड़तोड़ आप फोन करने लगते हैं। आप उसको इंतजार कीजिए। अगर कोई मैसेज आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरे दिन 11:30 बजे मीटिंग का इंतजार कीजिए, उसमें मैं क्लियर बताऊंगा। लेकिन आप लोग ताबड़तोड़ एकदम मैसेज पर मैसेज करने लगते हैं। मोबाइल नया लिया हूं फिर भी हैंग कर रहा है मेरा, हजारों हजार मैसेज कितना पढूं। और मेरा थोड़ा सा बैड हैबिट है कि मैं हर एक लोगों का जवाब देता हूं। मुझे चैन नहीं आता, मुझे लगता है कि मुझे गिल्टी फील होता है। कोई मेरा भाई मुझे संपर्क कर रहा है, क्या मुसीबत में है, तो मैं उनको संपर्क करता हूं। तो आपको भी मैं आग्रह करता हूं कि कोई मैसेज अगर आपको आया है तो कृपया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इंतजार कर लीजिए दूसरे दिन का। 11:30 बजे की मीटिंग में मैं सारी चीजों को एलोबरेट कर देता हूं, बता देता हूं। तो हमेशा सीखने की विचार से आइए, सीखिए, क्या कमी रह गया है उसको विचार करिए, और कमेंट करने से पहले शब्दों का चयन सही करिए। हमेशा एप्पल आया, एप्पल कब आएगा, अब एक्सटेंशन बढ़ गया, अब ये कंपनी को गाली, अपलाइन को गाली, अपने सारे ऐसमुफारा को गाली, उससे क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तो साधारण बात में समझा दिया कि ऑन पैसिव का एयरक्राफ्ट रनवे छोड़ चुका है, हम लोग आसमान में हजारों फीट ऊपर है। इसलिए गलती से भी इधर उधर पैर हाथ निकालने का प्रयास मत कीजिए। चिल्लाने से भी कोई लाभ नहीं है, कोई उपाय नहीं है। बस ठंडा हवा खाइए और यात्रा का आनंद लीजिए। बहुत जल्द हम लोग अब गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने वाले हैं, और डायरेक्ट आपको लगेगा, जैसे ही ऑन होगा आपको लगेगा कि हम नर्क से सीधे स्वर्ग में पटक दिए गए। ये एहसास आपको होने वाला है दोस्तों, पल भर में आपको यह एहसास होने वाला है। किसी भी क्षण गुड न्यूज आ सकती है। टाइम आगे बढ़ भी गया तो हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं अपने दाल रोटी चलाने के लिए, वो करते रहिए, उसको मत छोड़िए। ऐसे बोला था कि जब यहां से इनकम शुरू हो जाएगा जिस दिन, उस दिन से आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपने खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो नौकरी कर रहे हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। कैमरा में भी ऑप्शन आया है, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा। जी शायर भाई ने लिखा है, बिल्कुल वो तो आया ही है, लेकिन मैंने वो कनेक्ट के बारे में पूछा था। तो ऐसे आपके पास भी, आप भी यहाँ पर OES में देखिए, अगर आपने कुछ नए फीचर देखे हैं तो मुझे बताइए, सबको जानकारी दीजिए। यहाँ पर ओपन माइक रहता है,
तो सब लोगों को इसके माध्यम से जानकारी मिलेगा। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि एकदम प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, कभी भी दुखित ना हो, नहीं तो क्या होगा, खुश होकर के किया गया कार्य ईश्वर के लिए समर्पित होता है और दुखी होकर किया गया कार्य सीधा यमराज को आमंत्रित करता है। डिसीजन आपको है, किसको आप आमंत्रित करना चाहते हैं, ईश्वर को समर्पित करना चाहते हैं या यमराज को आमंत्रित करना चाहते हैं, आपके पास में है। दोनों आंसर आपके पास में है। किसी काम को खुश होकर कीजिए, इसलिए कि बहुत सारी चीजें हमारे और आपके हाथ में नहीं है, वो समय पर छोड़ दीजिए। ये वक्त है दोस्तों, आज दिन है, कल रात हो जाएगा, सुबह है, शाम हो जाएगा, जाड़ा है, बरसात हो जाएगा, ये वक्त है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही, और फिर आपसे कल मुलाकात होगी 11:30 बजे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, यूट्यूब पर जरूर आप कमेंट कीजिएगा। चूंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और क्या कमी रह गई है वो भी आप लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके सवालों को यहाँ पर रखूंगा। जो लोग यूट्यूब पर भी लिखते हैं, मैं उन सवाल को भी आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। इसी के साथ हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पे सिप करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू यू रंजना सिस्टर, आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू संजय सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ और आपकी को होस्ट हूँ। तो आज का सेशन जो संजय सर ने लिया है, हमें जितनी भी नॉलेज दी है वो सारी माइंड ब्लोइंग है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। समय से पहले भी बहुत सारी चीजें संजय सर हमें बताते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि संजय सर ने अगर हमें बताया तो उन्हीं को लेके फिर लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं। लोग इस मंच पर आने का एक रीजन होता है कि सभी, देखो जैसे एक होता है ना कि हमारा बिरयानी खाने का मन है, और बहुत सारे मंच ऐसे हैं जिसपे कि सादा चावल परोसा जा रहा है, तो लोग क्या कहते हैं ना, बिरयानी की तरफ भागते हैं। लोग संजय सर की मीटिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंच है ना जहां पैसे की बात करने को ही मना कर दिया जाता है। लेकिन हम जैसा कि संजय सर बताते हैं, हम यहाँ हरि कीर्तन करने नहीं आए, हमें भी हम पैसे के लिए ही आए हैं। तो पैसे की बात करना लाजमी है। लेकिन यहाँ पर संजय सर हमें बहुत सारी बातें खुल के बताते हैं, समझाते हैं, और उसके प्रति हमें इतना मतलब ज्ञान देते हैं कि अगर जैसे आज डेट एक्सटेंड होती है या फिर कुछ चीजें अभी पोस्टपोन हो जाती है तो हम दुखी होते हैं, पर हम किसी बैड कमेंट्स नहीं करते। तो ये है एक ज्ञान लेने का सही तरीका, और ये है संजय सर का ज्ञान देने का सही तरीका। वो इस तरह से हमें मतलब सिखा रहे हैं कि हम पर बुरी चीजें असर नहीं करती। हम जो भी हमारे साथ हो रहा है हम उसको पॉजिटिवली लेकर चल रहे हैं। तो यही चीज होती है वेबिनार और सही मंच पर जाने का आपका नतीजा। अगर आपको लगता है कि इस मंच पर सही जानकारी या आपके मन लायक जानकारी मिल रही, तो आप डेफिनेटली वहां आओगे। तो आज के लिए मैं सबसे पहले, आज परशुराम जन्मोत्सव है, उसकी भी सभी को, जितने भी हमारे भाई बहन है, सबको बधाई देना चाहूंगी। अक्षय तृतीया है, उसके लिए भी बधाई देना चाहूंगी, और ईश्वर से कामना करूंगी कि कुबेर जी का खजाना हम सारे फाउंडर भाइयों के लिए खुल जाए। तो ये ऐसी मेरी आशा है। और दूसरे की मैं जस्सी भाई के लिए भी कुछ कहना चाहूंगी। जस्सी भाई हमारे मेंटोर है, वो बहुत बड़े लीडर है। उन्होंने इंडिया में अगर ऑन पे सिप आई है तो मैं जहां तक जानती हूँ उनकी ही देन है। तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए, और ये ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच के जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सबके तरफ से हम उनके लिए तहे दिल से प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। और आज के सेशन के लिए मैं दो तीन चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया है, वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि कभी-कभी हमारा जो ये ओ कनेक्ट है, अभी नई हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चेंजेस होती है, और जिसके चलते कभी-कभी ना हमारे साथ कुछ अटपटा सा हो जाता है। जैसे अभी क्या है ना, आप माइक खोलते नहीं हो, माइक ऑन हो जाती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब रिकॉर्डिंग आवर चलती रहे, कोशिश कीजिए कि उस रिकॉर्डिंग आवर में आपके बैकएंड से किसी तरह की कोई आवाज ना हो, या किसी घरेलू बातें ना करें,
उसके बाद अगर रिकॉर्डिंग आवर के बाद होती है तो यहाँ से बोल दिया जाएगा कुछ नहीं होगी। यहाँ जो 400-500 लोग रहते हैं बस यही सुनेंगे। अदरवाइज आप अगर यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आवर में जाती है तो सारे लोग उसको सुनते हैं। तो इसका ध्यान रखें। दूसरा एक चीज बताना चाहूंगी कि जितने भी एंड्रॉयड फोन हैं उसके कैमरा जो है वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते हैं। तो जैसा कि एक भाई ने शुरू में भी वो नॉर्मली अपने घर में बैठे हैं पर कभी-कभी हमें मतलब अच्छा नहीं लगता इस तरह का, तो अब मैं इसका एक सजेशन मैं वो प्रतिदिन करती हूँ, इसलिए आप लोगों को भी शेयर करना चाहती हूँ। सभी भाइयों के घर में माताएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सब बिंदी लगाती हैं। तो मैंने एक आइडिया निकाला है, मैं जभी भी मीटिंग में आती हूँ, मैं एक अपना बड़ा-सा बिंदी लेके कैमरे पे चिपका देती हूँ। इससे क्या होता है कि कैमरा अनावश्यक रूप से अचानक खुल भी जाए, तो आप किस कंडीशन में हो वो बाहर नहीं आती है। तो ये 2 चीज़ मैं प्रतिदिन अपनाने की कोशिश करती हूँ और चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ, इसलिए मैंने बताया। और तीसरा हमारे बैक ऑफिस में जभी भी किसी विदेशी लीडर मतलब इंटरनेशनल लीडर की कोई भी वीडियो आती है, वो यूट्यूब पर आप ज़रूर जाकर देखो और यूट्यूब पर अगर आपको समझ नहीं आती, तो वहाँ पे वीडियो को टच कीजिए थोड़े सेकंड के लिए, वहाँ सीसी का ऑप्शन आता है। अगर सीसी को आप जोर से मतलब 1 से 2 सेकंड के लिए टच करोगे ना, तो वहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करने का ऑप्शन दिखेगा आपको। आप उसको अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट का बटन दबा दो और उसके बाद आप जो भी वहाँ बोली जाती है, समय निकाल कर वहाँ हिंदी में पढ़ सकते हो। तो आपको इससे क्या होगा ना कि इंटरनेशनल लीडर ने आखिर क्या बोला, सारी बातें आप मतलब आपको पता लगेगी। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं प्रतिदिन अब किया करती हूँ क्योंकि इसका मैंने ये 2 चीज़ तो है ये मैंने खुद से खोजा है और एक सीसी वाली जो बातें हैं वो मैंने कहीं सुना था तो मैंने उसे भी अपनाया है और बहुत सारी जानकारी उससे मिलती है। तो यही आज मैं शेयर करना चाहती थी आप सभी भाई-बहनों को। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगे तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू। आज के सेशन में मेरे तरफ से इतना ही और सेशन को आगे बढ़ाते हुए ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी हमारे भाई-बहन आए हुए हैं, उन सभी का मैं इस मंच पर स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि आज के सेशन के लिए अगर आपके मन में भी कुछ बातें हैं, कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ सवाल है, तो आप यहाँ पर बेझिझक रख सकते हो। तो ये मंच आपको इस सभी चीज़ों की आज़ादी देती है। तो थैंक यू। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले सुल्तान भाई को देख पा रही हूँ। चूँकि सुल्तान भाई की भी तबीयत खराब है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी जल्दी से वो ठीक हो जाए और अगर सुल्तान भाई आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ अपने 2 शब्द यहाँ ज़रूर रखें। थैंक यू डियर सिस्टर, थैंक यू। सबसे जय पहले श्री श्याम। परमपिता परमेश्वर को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एस मुफारी सर के माता पिता, मेरे ग्रेट गुरु सभी और मेरे ब्लेसर जस्सी सर, इंदिरा सर, इन सबको तहे दिल से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल पे पधारे हुए भाग्यशाली भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुल्तान सैनी, जयपुर राजस्थान से। संजय सर का तो दिन प्रतिदिन सेशन गजब रहता है, हमेशा उनकी तारीफ करो, धन्यवाद करो तो एक छोटा शब्द रहता है, क्योंकि संजय सर को रियल में कोई किसी से सैलरी नहीं मिल रही। वो घंटों घंटों लगाते हैं, दिन रात मेहनत करके प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने को पेश करते हैं और ऐसे ऐसे उदाहरण दे करके सब लोगों को, ऐसे ऐसे उदाहरण जो इजीली हर आदमी समझ सके और वो मोटिवेशन करते हैं। गर्व की बात है कि अपन अच्छे मेंटोर के साथ में और सही दिशा के अंदर है। एक एस मुफारी सर ने इतने लोगों के लिए सोचा है ना, तो ये छोटी बात नहीं है और वो सोचा है तो एक दिन 100% हो करके रहेगा। दोस्तों समय जरूर लग रहा है, पैनिक मत हो, सबकी लाइफ चेंज होगी। एस मुफारी सर ने 101% गारंटी के साथ बोला है कि जो अंदर है वो सिकंदर है। इस चीज को समझो आप दोस्तों। दूसरी चीज कि अपने ओ कनेक्ट पे एक ऐसा फंक्शन है कि बी राइट बैक, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आप कहीं भी टच करोगे ना, कोई भी माइक नहीं खुलेगा, कुछ भी नहीं होगा, वो पूरा मोबाइल लॉक हो जाएगा अगर आप इसको ऑन करके रखोगे। तो बहुत से लोगों के अंगुलियों पे कंट्रोल नहीं होता, वो टच करते रहते हैं कहीं न कहीं। तो बी राइट बैक को क्लिक कर दो तो अपना मोबाइल पूरा लॉक हो जाएगा। और मैं इतना ही बोलूँगा सिस्टर, जागते रहो और अपडेट रहो।
मैं गर्व से कहता हूँ और केशव करता हूँ। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सुल्तान भाई, थैंक यू। तबीयत खराब होने पर भी आपने शेयरिंग रखी, ये आपका डेडिकेशन दिखाता है। थैंक यू। नेक्स्ट मैं दिकेश भाई को देख पा रही हूँ। दिकेश भाई जो कि पंजाब से हमारे सॉरी साथ रंगा जुड़ते हैं। सिस्टर, सॉरी रंगा सिस्टर, मैं यस सर। क्षमा चाहता हूँ बीच में इंटरप्ट किया। ओके पहले हम महेश भाई को बुलाना चाहूंगा। ओके महेश ओके भाई सर। आइए और अपनी बात को रखिए। ओके महेश भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका। आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। वेलकम है आपका। नमस्कार संजय जी, नमस्कार। आपको भी मेरा नमस्कार। रंजना जी, आपका होस्टिंग एक नंबर है, बहुत बढ़िया। कल भी मैंने बहुत सेशन सुना, आप बहुत बढ़िया बात करती हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझा रही हैं। ये यहाँ पर होस्ट को होस्ट जितने सब उपस्थित है, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज अक्षय तृतीया, इसके अक्षय तृतीया का सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और अब इस सेशन पे जिस तरीके से संजय सर ने जो कुछ भी अपडेट रखी है और जो भी चीजें बताई हैं, वो चीजें हर बंदे को समझना और सीखना और अपने दिमाग में उतार लेना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत अहम बातें वो बताते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। आज उन्होंने एक अपडेट बताई, कल रात को 12:30 बजे आई हुई अपडेट। ये अपडेट हमने नहीं देखी, हम में से किसी को पता नहीं। जो उन्होंने ढूंढी उनको पता है, क्योंकि वो रात दिन काम कर रहे हैं, रात दिन उनका ध्यान लगा रहता है आपको अपडेट देने के लिए, आपको सतर्क रखने के लिए, आपके लिए वो कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो सभी ने कुछ लोग हैं जो उनको गलत सलत बोल रहे हैं, कोई कुछ बोलता है। जैसे संजय सर अभी बता रहे थे कि उनको कंपनी से कुछ कमीशन, ऐसा तो कुछ किसी को नहीं आता, ना संजय सर को आता है, ना नीरज दलवी को आता है, ना खुशविंदर सिंह ढिल्लन को आता है। मैं मेरे भाषा में जो बताता हूँ, मेरे को हमेशा बोलने की आदत है। मैं अपने भाषा में अगर बोलूं तो ये ऑन पैसिव रूपी तंबू, ये एक बंबू पे खड़ा है और उस बंबू का नाम है हमारे ग्रेट सीईओ श्री ऐश मुखारे सर। उनके बगैर दूसरा कोई डिसीजन नहीं ले सकता। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कितना भी बोले कि हमारी ऑन पैसिव कल लॉन्च हो जाएगी, कल एप्पल सबके वॉलेट में आ जाएंगे, हमारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। डिसीजन मेकर एक ही है और वही इस कंपनी के सीईओ सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रॉपर कर रहे हैं, आपके और हमारे भले के लिए कर रहे हैं, और जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही होगा। एक्सटेंशन जो हो रहा है, इससे आप लोग बहुत पैनिक है, बहुत टेंशन हो जाता है कि 10 दिन बढ़ गया और 10 दिन बढ़ गया। जिस तरीके से संजय सर बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा बैकएंड में काम हो रहा है। जो बैकएंड में काम कंप्लीट टेक्नोलॉजी का काम है, कहीं वक्त लग जाता है, आगे पीछे हो जाता है। अगर थोड़ा वक्त लगने वाला है तो हमको हमारी बैकएंड में जो काम करने वाली टेक टीम है उसको थोड़ा टाइम देना जरूरी है। इतना वक्त बीत गया तो और थोड़ा सही। इसमें अगर मैं बोलना जाऊं तो मेरे एक दोस्त है, वो भी हमारे फाउंडर ही है, उनका नाम है सुदेश जुईकर। उन्होंने इस बारे में एक बहुत अच्छी बात बोली थी जो मैं यहाँ पर अभी शेयर करना चाहता हूँ कि एक बच्चा अपनी माँ के पेट में, गर्भ में जब पैदा होना होता है, जब बच्चे का जन्म होना होता है, तो कभी कोई बच्चा 7वें महीने में जन्म लेता है, कोई बच्चा 8वें महीने में जन्म ले लेता है, कोई बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है, लेकिन कोई बच्चा पूरे 9 महीने और 9 दिन लगाता है। लेकिन जो बच्चा 9 महीने 9 दिन लगाता है वो बच्चा बहुत मजबूत और सुदृढ़ बन के पैदा होता है, उसको कोई तकलीफ नहीं रहती। ये चीज हर बंदा सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि कंपनी को थोड़ा दूरी, थोड़ी वक्त लग रही है तो उसके पीछे पैनिक मत होइए, थोड़ा देर लग रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात जो इसके ऊपर अगर मैं बोलूं तो एक 1984-85 की बात है, जब मैं सुबह उठने के बाद संडे को टीवी लगाता था तो टीवी पे 11 बजे एक सीरियल आती थी, स्टार ट्रेक। अगर किसी ने देखी हो, स्टार ट्रेक करके एक सीरियल आया करती थी जो मुझे बड़ी पसंद थी और मैं उसमें रेगुलर देखता था। वहां पे उसमें एक एक्टर था, उसमें उसका नाम था स्पार्क। वो स्पार्क ऐसे उसके हाथ में ना एक मोबाइल होता था उस वक्त, और वो जमाना ऐसा था कि हमारे घर में वो रिंग घुमाने वाले फोन हुआ करते थे।
उस टाइम पे क्लिक करने वाले भी फोन आए नहीं थे, वो जमाना था। और उस वक्त ये सीरियल में वो ऐसा मोबाइल झटक के ओपन करता था और ओपन करके उससे बात करता था, एक एरोप्लेन से दूसरे एरोप्लेन में बात होती थी। तो उस वक्त हम सोचते थे, मैं सोचता था कि क्या काश ऐसा कभी हो सकता है, विदाउट वायर हवा में से हमारी बात हो सकती है। कभी वायर ना हो तो हम लोग कैसे हवा से बात कर सकेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और हमारे पास वायरलेस फोन आए, बड़े फोन आए, उसके बाद एंड्रॉयड फोन आए, छोटे फोन आए। टेक्नोलॉजी कंटिन्यू बढ़ रही है, हमेशा उसका प्रोग्रेस ही हो रहा है। तो ये चीज है, ये चीज को आप समझो कि टेक्नोलॉजी है, उसमें ग्रोथ हो रही है, बहुत बड़ी लेवल पे आपको लेके जाया जा रहा है, बहुत बड़ी हस्ती आप बनने जा रहे हो। आपको आगे जाके अपने खुद के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ने वाला है, क्या ये प्लानिंग प्रॉपर करने पड़ने वाली है कि ये जो आपके पास आएगा उसको कैसे संभालोगे। आज आ नहीं रहा है इसके लिए परेशान हो, कल आने के बाद उसको संभालोगे कैसे, इसके लिए भी परेशान होना पड़ने वाला है। उसकी प्लानिंग अभी से करो और टेंशन मुक्त हो जाओ। संजय सर आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके पीछे रहो, स्ट्रांगली खड़े रहो और हम सब मिलके हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारे जी के पीछे रहेंगे और हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे। इतना बोल के मैं 2 शब्द अपने खत्म करता हूं। और रंजना जी, आपका होस्टिंग मुझे बहुत पसंद है, 2 दिन से मैं आपको देख रहा हूं, आपकी होस्टिंग एक नंबर, लाजवाब। थैंक यू महेश भाई, थैंक यू। और आपने भी बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग दी है और हम चाहेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही सेशन को कंटिन्यू किया करो, क्योंकि आपसे भी हमें बहुत नॉलेज मिलती है महेश भाई। नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सुमन सिस्टर को देख पा रही हूँ। सुमन सिस्टर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज माइक ऑन करें और अपनी बातों को रखें। वेलकम सुमन सिस्टर। थैंक यू रंजना सिस्टर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी रोहतक हरियाणा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना वैल्यूबल टाइम निकालकर अपने ऑन पैसिव के प्रति अपडेट रहते हैं और अपने एस मुफारा के साथ खड़े हैं और हमारे डॉक्टर संजय विश्वकर्मा के साथ खड़े हैं। तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप ऑन पैसिव में हैं और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, अपने प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एक्सटेंशन से नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन हमारा ये वक्त नहीं है कि हम नेगेटिव होएं या कुछ भी गलत सलत कमेंट करें किसी को, क्योंकि ये समय ऐसा है सीखने का। और ये हमारा परमात्मा ने भी हमारा सब्र आजमा रहे हैं। वो जैसे हमारे सर देख रहे हैं ना कि कौन फाउंडर नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, तो ये सभी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। तो ऐसे भी हमारे परमपिता परमात्मा भी हमें आजमा रहे हैं कि ये बंदा कितना काबिल है, कितना इसमें सहन शक्ति है। क्योंकि परीक्षा से पहले जब हमें पढ़ाया जाता है तो हमारे टीचर भी हमें जांच परखते हैं, तो ऐसे ही हमारा जांच परखने का समय चल रहा है। तो हमें उसमें अव्वल रहना है, हमें पीछे नहीं हटना है, ना ही हमें नेगेटिव बोलना है, नहीं हमें कंपनी के प्रति कुछ गलत कमेंट करना है। तो हम ऑन पैसिव में सीख रहे हैं और हमारे डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमें दिन रात मेहनत करके अपना सारा कार्य छोड़कर ऑन पैसिव में को जी रहे हैं और हमारे लिए अपडेट निकाल कर ला रहे हैं। ये URL का जो आज उन्होंने ऑप्शन बताया ये हमें नहीं पता था, क्योंकि हम तो अपने घर गृहस्थी के कार्यों में इतने बिजी रहते हैं कि अपना वेबिनार भी 2 दिन 3 दिन में एक दिन कर पाते हैं। लेकिन हमारे संजय सर दिन रात इसी में लगे रहते हैं और हमें हमारे लिए चुन चुन के नई नई अपडेट लेके आते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे एस सर का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है हमें। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। उनके माता पिता को प्रणाम, जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़े महान आत्मा को जन्म दिया जो इस धरती पर निराले हैं, विराले हैं और वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं मानवता के लिए। क्योंकि मानवता का कार्य करना सबके बस की बात नहीं है और हमारे मन में जो बीज बोया मानवता का, उसको हम साथ लेकर आगे लेकर चलेंगे और उनकी इस सोच को हम आगे लेके जाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी देंगे कि वो भी मानवता के लिए कार्य करें। तो ऑन पैसिव में रहकर हमें सीखना है और सिखाना है। जैसे माइकल सर ने जो हमारे बैक ऑफिस में अपडेट आई है, उन्होंने एक बच्चे का उदाहरण दिया है कि एक बच्चा कैसे साइकिल सीखता है और जब वो सीख जाता है ना, उसको वो चोटें वो दर्द याद नहीं रहता जब उन्होंने साइकिल सीखी थी।
वो उन सब बातों को भुलाकर अपनी जर्नी को एंजॉय करता है। तो ऐसे भी हमें ये एक्सटेंशन है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इनको भूल करके आगे ऐसी जर्नी आएगी कि हमें ये चीजें याद भी नहीं रहेंगी कि हमने इतने पैनिक भी हुए थे कि एक्सटेंशन हुआ था, हम लोगों ने इतना वेट किया था। कुछ नहीं याद रहेगा, हम अपनी जर्नी को एंजॉय करेंगे और अपनी मानवता के मिशन विजन को आगे लेके चलेंगे और ऑन पैसिव के साथ कदम से कदम मिला करेंगे। तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं ऑन पैसिव करती हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू रंजना सिस्टर, मुझे मौका देने के लिए। ओवर। थैंक यू सुमन सिस्टर, बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग थी आपकी, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट मैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए दिकेश भाई को देख पा रहे जो कि पंजाब से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूंगी दिकेश भाई का। वेलकम है दिकेश भाई, आइए और अपने 2 शब्द जरूर रखिए। ओके रंजना सिस्टर, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, लाउड एंड क्लियर, कंटिन्यू कीजिए। वेलकम आप। ओके, थैंक यू सो मच रंजना सिस्टर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया ओपी ह्यूमनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन में। मैं दिकेश कुमार मिश्रा सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जितने भी लोग अभी पैनल पे उपस्थित हैं और बाद में जो लोग यूट्यूब पे सुनेंगे उन सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा। मैं यही कहना चाहता हूं जितने भी भाई बंधु हैं कि दोस्तों पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस का तोड़ दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। आप दुनिया में जितने भी सफल कामयाब लोग हैं या जो भी आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास आज मिलियंस बिलियंस की कम्युनिटी है, वो उन सब लोगों ने एक समय पे पेशेंस रखा, क्योंकि जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो पा रही हो या नहीं हो रही हो तो हमें पेशेंस रखना चाहिए। तो पेशेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑन पैसिव में अगर हैं तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एजुकेशन, क्योंकि हमें पेशेंस रखना है और एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। एजुकेशन ही हमें बड़े लेवल पे लेकर के जाने वाला है। एजुकेशन ही हमें वो सब कुछ दिलाने वाला है जो हमें चाहिए। क्योंकि ठीक है, आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग पैसे के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन जैसे महेश भाई ने कहा कि एक दिन जब हमारे पास पैसा होगा तो उसको संभालने के लिए भी हमें प्रॉब्लम आएगी। आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें प्रॉब्लम है, लेकिन जब हमारे पास पैसा इतना होगा तो हम उसको कैसे संभालेंगे उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली। तो एजुकेशन लीजिए, फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए कि पैसे को कैसे मैनेज करें, इसके बारे में सीखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके पास अनलिमिटेड धन आने वाला है, अनलिमिटेड वेल्थ आने वाला है। ये जो अभी आप सन्नाटा देख रहे हैं, ये एक्सटेंशन देख रहे हैं, ये निश्चित ही आने वाले एक बड़े तूफान का जो है ये सन्नाटा है। और जिस दिन ऑन पैसिव रूपी जहाज लैंड करेगा इस धरा के ऊपर, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो पूरी दुनिया, पूरी ग्लोबल मार्केट को जो है चेंज करके रख देगा। और हर एक व्यक्ति जिसके पास एंड्रॉइड फोन है वो चाहते हुए ना चाहते हुए ऑन पैसिव के अंदर आने वाला ही है। क्योंकि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि आने वाले समय में जैसे आज हम लोग एंड्रॉइड लेते हैं ना, तो गूगल के कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी हमें जो है वो हमारे फोन में पड़े होते हैं। उसी तरीके से आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब आप कोई भी डिवाइस खरीदेंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, आपका टैबलेट हो या आपका मोबाइल फोन हो, तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको ऑन पैसिव के उसमें पहले से ही मिलने वाले हैं। तो आप सोचिए, इमेजिन करिए कि आने वाले दौर में जो एस मुफारा सर ये पूरी दुनिया के लिए 800 करोड़ लोगों के लिए इस ऑन पैसिव कंपनी को बनाया जा रहा है, ताकि हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड किया जा सके। तो हमें थैंक्स करना चाहिए मिस्टर एस मुफारे सर का, थैंक्स करना चाहिए उस परमपिता परमेश्वर का जिसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और उन सभी लोगों का भी थैंक्स करना चाहिए जो दिन रात जो है हम सब लोगों को सफल बनाने के लिए बैक हैंड में जो है इतने क्रांतिकारी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, इतने क्रांतिकारी जो है उसमें फीचर्स ऐड ऑन कर रहे हैं, जिससे हमारा हर एक प्रोडक्ट आने वाले समय में दुनिया में सबसे बेहतर प्रोडक्ट और सबसे बेहतर जो है वो उसके अंदर फीचर्स होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। एजुकेशन मस्ट है, मैं एजुकेशन के ऊपर फोकस करता हूँ। एजुकेशन लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच रंजना सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिकेश भाई। हमारे नेचर में ग्रेटिट्यूड होना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ये आपने हमें बताया और बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी आपकी। नेक्स्ट मैं शायर योगी भाई को लेना चाहूंगी। शायर योगी भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका, आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें आज के सेशन के लिए। वेलकम शायर भाई। शायर भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, लाउड एंड क्लियर, कंटिन्यू कीजिए। वेलकम है आपका।
थैंक यू संजय, बस रचना सिस्टम मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले ओपी ह्यूमनिटी ग्लोबल मंच पर आए सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शायर योगी राजस्थान दौसा से। दोस्तों, जैसे बोलते हैं ना कि डेली सेशन में आया करो, आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, क्योंकि संजय सर ने जो कल की जो बैक ऑफिस में अपडेट आई है, तो एक एक अपडेट अपन को क्लियर तरीके से समझाई है कि बहुत सरल शब्दों में बोलो तो बहुत अच्छा तरीके से समझाई है। और विकेश भाई ने भी बोला है कि मैं फोकस रखता हूँ नॉलेज लेने के ऊपर, तो सिस्टम मेरा भी यही है कि मैं भी नॉलेज लेने के ऊपर ही फोकस रखता हूँ। बोलता कम हूँ लेकिन सीखने में ज्यादा फोकस रखता हूँ मेरा। और लेकिन सिस्टम में थोड़ा आज ट्रेन के अंदर सफर कर रहा हूँ, तो थोड़ा बिजी रहूंगा। ओके। थैंक